राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है रिश्ता जिसमें हम मरते हैं। कितना प्यारा। हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीड विथ रामराज। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम विज्ञान का रसायन विज्ञान से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका हल करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि H2O का आणविक भार बराबर होगा H, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन O 8 होता है, 8 2 16 इसका भार। तो इस H2O का भार आणविक भार बराबर हो जाएगा 2 + 16 अर्थात 18 ग्राम। क्योंकि 18 ग्राम पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब होगा 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 16/18। तब 90 किग्रा पानी में ऑक्सीजन बराबर होगा 16/18 गुणे 90 किग्रा। 90 गुणे 1 kg होता है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो 18 का नाम 18 18 पंचे 90, तो हो जाएगा 90 kg पानी में ऑक्सीजन बराबर, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, वो O2 लिख सकते हैं, बराबर 16 पंचे 80 गुणे 1000। तो O2 बराबर 80 किग्रा ऑक्सीजन होगा। यही आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। दिया है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो इसका जो हल हम करेंगे, इसको तो पता चलेगा कि ओजोन सूर्य के पराबैंगनी किरणों विकिरणों के प्रभाव से बनता है, जो कि ऑक्सीजन सूर्य का प्रकाश HNO O3, ओजोन का जो सूत्र होता है O3, तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो 2 ओजोन बनेगा इधर और 3 से इधर संतुलित हो गया है, गुणा निकलती है। यह है ओजोन, ये है ऑक्सीजन।
अतः ओजोन उथरे ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह इसका आंसर दिया है। कार्बन परमाणु का मीथेन में संकरण क्या होता है? तो हल इसका देखेंगे तो चूंकि मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। कंसेप्ट होता है संकरण के लिए कंसेप्ट होता है हाइड्रोजन बराबर सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर अर्थात एकांकी युग्म की संख्या, एकांकी युग्म। तो वैसे तो इसलिए यदि परंतु या चूंकि उसको हम करेंगे, परंतु अगर H2 है तो sp संकरण होगा, और यदि H बराबर 3 तो sp, और यदि H बराबर 4 तो sp3 संकरण होगा, और H बराबर 5 तो sp3d होगा, और H बराबर 6 है तो यहाँ हो जाएगा sp3d2, और H बराबर, और यदि H बराबर 7 तो sp3d3 संकरण होगा आएगा। परंतु यहाँ क्योंकि इसका जो संरचना सूत्र होता है, क्योंकि मीथेन में CH4 अर्थात एक सी 4 हाइड्रोजन, जब 4 हाइड्रोजन, इसलिए जब 4 हाइड्रोजन यहाँ H बराबर 4 है, इसलिए sp3 संकरण होगा। यह इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें दिया है F उपसेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो इसका जो हल हम करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या दिया है। तो F उपसेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो चूंकि F उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या बराबर 7 होती है, और इन ऑर्बिटलों में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसे 7 ऑर्बिटल हम बना लेते हैं। 1 2 3
एफ ऑर्बिटल में 7 कक्षक हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। पहले ऐसे भरा होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अतः यह उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या 7 और अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आज के इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। दिया है नाइट्रोजन अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध रखते हैं। तो हल को हम करेंगे। तो चूंकि हमें पता है नाइट्रोजन अणु को हम ऐसे लिखते हैं, अर्थात N2 लिखते हैं। तो इसमें इसको हम जब इसको संरचना जब इसको हम बंध के रूप में लिखेंगे तो यह नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रखता है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन। तो इस जो ये वाले होते हैं, ये वाले बगल वाले होते हैं, ये पाई ऐसे होता है, पाई ऐसे होता है। तो जो बीच वाला बच गया ये सिग्मा बंध रखेगा। अतः नाइट्रोजन अणु में एक सिग्मा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और 2 पाई, जिसको हम पाई ऐसे लिखते हैं, पाए जाते हैं। ये है सिग्मा और ये है पाई। तो 1 सिग्मा 2 पाई, अर्थात 1 सिग्मा 2 पाई। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।